हम सब बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि यार हम भी जिंदगी में भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमारी भी ना रोला होगा, रोला, वो गाड़ियों का काफिला चलेगा। वो रील देखते हो ना तुम, गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे चलेगा, ऐसी हमारी औकात होगी। कर क्या रहे हैं उसके लिए? मोबाइल फोन चला रहे हैं। बना लोगे ऐसे स्टेटस, बना लोगे ऐसे स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। चुपचाप साइलेंट, अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। एक बच्चा बोल रहा है नींद आ रही है। वैसे तो मैं ये एक डायलॉग कहीं बोल चुका हूं बट फिर से एक बार बोलता हूं। बेटा जब किताबें सिखा रही है ना तो नींद आ रही है, जब किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। पढ़ ले, अभी अभी टाइम है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं, एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी, अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। जवानी में इतना रिस्क लो कि अगर सक्सेसफुल ना हो तो तुम बर्बाद हो जाओ, और अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो तुमसे चलने वाले लोग बर्बाद हो जाओ। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। हर एक उस चीज को बर्बाद कर दो तो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, खासकर आलस, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, फिर जीत पक्की है। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते, चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये
डालनी चाहिए दिमाग को। देखो, सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। सुनो भाई, सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। खुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। लड़कों का ना एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, कि जब वो घर वालों के ऐसे हालत देखते हैं ना, तो अंदर से पता नहीं कौन सा जानवर जाग जाता है कि अब सब मेरे पर ही है, सब मुझको ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये हिट होता है ना, फिर नींद, चैन, भूख, प्यास, कंफर्ट जोन, टाइम वेस्ट सब अपने आप छूट जाता है। जिसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। अगर तो सन की हो तो घुस जाओ, और फिर बाहर तभी निकलना जब हो जाए। उसके पहले और उसके बाद में आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है, ना आपके माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना फंक्शन है, ना फैमिली फंक्शन है, ना बर्थडे सेलिब्रेट है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ यही सनक है। ट्रू। तो जब आप सनकी हो जाओगे किसी चीज को लेके, तब फिर वो चीज आपकी तरफ भी बढ़ेगी थोड़ी। हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हमेशा घर का आप जिम्मेदार बेटा बनिएगा, ठीक है? आप पर जो है ना पूरा परिवार गर्व करे, आपका पूरा परिवार आप पर डिपेंडेंट हो, आपका पूरा परिवार आप पर भरोसा करे कि अभी मेरा बेटा है वो हर काम को कर देगा, हर चीज को कर देगा। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर बाप को बुढ़ारी में ना नवाब का जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो जवानी में आप गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, समझे? तो पूरा गुलाम की तरह मेहनत करना है, पूरा दिलो जान लगा करके मेहनत कीजिएगा। जिस मोमेंट में हार मानने का मन करे ना, जिस मोमेंट में लाइफ में गिव अप करने का मन करे ना, बस उसी मोमेंट अपने आप को, अपने मन को ना बोल देना कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। और अगर तू ऐसा करते जाएगा ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अपनी औकात से ज्यादा हासिल कर लेगा, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। लगे रहना, बने रहना। हजार गम है खुलासा कौन करे, हजार गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। तो कहते हैं बेटा, शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने, शिकार छुप कर किया जाता है दहाड़ करने। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। और अक्सर वही दिए हाथ जला दिया करते हैं जनाब, जिनको हम हवाओं से बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आ जाए या फिर आपका दिल टूट जाए। सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब वक्त रहते आप मेहनत नहीं करते। आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन आज से 10-15 साल बाद भी अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है, तो देन फिर इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने वक्त रहते अपने लिए, अपनों के लिए मेहनत नहीं की। मेरा मानना है जिंदगी किसी भी परिस्थिति से गुजर रही हो, लेकिन हमेशा बड़े सपने चुनो और दर्द का मजा लो, क्योंकि सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। और एक बहुत ही प्यारी सी लाइन मैंने अभी भी जस्ट पढ़ी कि फोकस ऑन योर गोल्स। जब लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं? शांति से पीछा करो अपने लक्ष्य का। कुछ लोगों को सदमा लगना चाहिए,
तुम्हारे सिलेक्शन का। आज से चुपचाप, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना, अपने कमरे में बंद हो जाओ, लगा दो अपनी पूरी मेहनत, लगा दो अपनी पूरी ताकत। कमबैक शुरू हो रहा है, तुम्हें पता है, मुझे पता है और किसी को नहीं पता।